हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। तो आज है 3 जनवरी 2022। तो आज से जुड़ी जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप इस लेक्चर के PDF चाहते हैं तो ज़रूर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सेटअप किया है 6 टास्क फोर्सेस टू एक्सप्लोर 6G डेवलपमेंट। तो ये जो 6 जो टास्क फोर्सेस है उसके बारे में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके यूनियन मिनिस्टर अभी हैं अश्विनी वैष्णव। ओके, तो इन्होंने क्या सेटअप किया है? 6 टास्क फोर्सेस, जिसका लिस्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका हूँ। और ये किस चीज़ को लिए ये टास्क फोर्स बैठे हैं? टू एक्सप्लोर 6G डेवलपमेंट। देखिए 4G कब आया था? जब जियो ने 2016 में जब जियो ने जियो की सिम लाकर इंटरनेट को सभी लोगों को फ्री कर दिया, उसी वक्त 4G का स्टार्ट हो गया था। और अभी 5G का जो स्पेक्ट्रम है उसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है, यानी उसका जो अलॉटमेंट है वो भी हो चुका है। 5G अभी तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग 6G को डेवलपमेंट यानी उससे एक्सप्लोर करने की अभी बात चल रही है। तो होप आप ये न्यूज़ समझ में आ चुका है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी बट हाँ जानना ज़रूरी था। अगली है MOPNG यानी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन्होंने फॉर्म किया है एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, जो कि हेड करेंगे तरुण कुमार। ओके, अब किस चीज़ के लिए? टू प्रिपेयर एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप फॉर इंडिया। क्योंकि इंडिया में जो एनर्जी जिस हिसाब से खर्च होती है, क्या उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, कौन से स्टेट में कितनी जानी चाहिए, ये सारी चीज़ों का एक जो क्या कह सकते हैं एक रोड मैप है वो बनाने की जो एडवाइजरी कमेटी है वो बनाया गया है, जिसको हेड करेंगे तरुण कुमार। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, अब बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। उन्होंने लॉन्च किया है द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, तो इंडिया में अब क्या हो रहा है, जो कंडक्टर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी टेक्नोलॉजिकल जो कि इक्विपमेंट्स होती हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गए, अभी जो इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स होते हैं, EV हो गए, जो नॉर्मल व्हीकल्स भी होते हैं जो डीजल में चलती हैं वो हो गए, और जितने भी ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ रहे हैं ना, उन सारी चीज़ों में ये सेमीकंडक्टर ऐसी चिप्स ना ज़रूरी पड़ती हैं। तो ये चिप की शॉर्टेज के कारण क्या हुआ था, जो मोटर जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनका सेल्स थोड़ी बहुत रुक गई थी और ये पूरा वर्ल्ड वाइड में इसकी शॉर्टेज हो गई। तो ताइवान जो कंट्री है, जो कि चाइना क्लेम करता है वो उनका है, जो ये ताइवान है इनके साथ इंडिया का एक पार्टनरशिप हुआ है रिसेंटली। तो इसमें क्या होगा, ताइवान के कुछ कंपनीज इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करेंगी ये सेमीकंडक्टर की चिप्स, जिसमें जो इंडिया के जो टाटा है, जो टाटा कंपनी, उन्होंने ये बोला है कि सेमीकंडक्टर की एक फैक्ट्री ही सेटअप करेंगे इंडिया में। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी ये जो मिशन है, सॉरी, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लॉन्च कर दिया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये मिशन ही लॉन्च कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, इन सभी को जो भी लोग यहाँ पर सेटअप करेंगे उनको 50% अप टू जो 12,000 की जो स्लैब है, जो फैब होती हैं, वहाँ तक के कुछ फाइनेंशियल फिजिकल सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंडिया में ऐसे सेमीकंडक्टर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो इंडस्ट्री है उसे सेटअप करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया है
27 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये जो 27 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से 24 है वो जम्मू कश्मीर के लिए है और 5 होंगे वो लद्दाख रीजन के लिए। और जो 5 है वो लद्दाख, हिमाचल और कुछ है उत्तराखंड के लिए। ऐसे कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करेगा? ये BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों के द्वारा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, अब पढ़ते हैं अगले न्यूज़ जो कि है पैसाबाजार.com। इन्होंने और एक्सिस बैंक इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है प्री क्वालिफाइड प्रोग्राम फॉर पर्सनल लोन्स। देखिए पैसा बाजार, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? जो हम लोग जो हमारी जो पैसे की ज़रूरत होती है यानी ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें एक्सिस बैंक के मदद के साथ ये लोग आप क्या करेंगे, पर्सनल लोन के ऊपर ना कुछ प्री क्वालिफाइड प्रोग्राम, कुछ नए टाइप की लोन्स देने के लिए किन लोगों को, जो सैलरीड होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उन लोगों के लिए ऐसी कुछ बेनिफिट्स या फिर कुछ नई तरीके की लैंडिंग ऑफर लाया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पैसा बाजार। तो इसकी जो को फाउंडर और CEO है वो है नवीन कुकरेजा। ओके, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 2014 में और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। अब बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। तो इसकी जो CEO और MD है वो है अमिताभ चौधरी। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1993 और इसकी जो ऑपरेशंस कमर्शियलाइज हो गए, कमेंस यानी स्टार्ट हो गए, वो 1994 से हुआ है। और इसकी हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है। और एक्सिस बैंक की जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगले जो करंट अफेयर है उस पर बात करते हैं। जो सेबी है यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया है यानी रिकॉन्स्टिट्यूटेड मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी, जो कि चेयर किया जाता था एस साहू। जो पहले एक कमेटी थी जो कि मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी, इसको जो चेयर करते थे एस साहू, इसमें थोड़ी सी यानी थोड़ी सी चेंजेस लाया गया है। यही है न्यूज़। अब बात कर लेते हैं सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसके बारे में। तो इसके जो चेयरमैन हैं अजय त्यागी, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और इसे फाउंड किया गया था 1992 में। ओके, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है और याद ध्यान रखना है। अगली न्यूज़ बात करें तो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड जो 2021 की है उसे अनाउंस कर दिया गया है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लाऊं, जितने भी अवार्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ों के लेकर। अभी बात करें तो इसमें जो भी अवार्ड्स मिला है उसके बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप जान सकते हैं। देखिए जितने भी तरीके के अवार्ड्स होते हैं, जो भी पुरस्कार होते हैं, ये सारी चीज़ें किसी एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो उसके जो यूनियन मिनिस्टर है अभी गंगापुरम कृष्ण रेड्डी। ओके, ये यूनियन मिनिस्टर है। ओके, अगली है सोमालिया के जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड कर दिए हैं प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन रोबल को। किसी कारण, ऐसे ही तो किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते। जो करप्शन की एलिगेशंस इन पे लगी हैं, इसी कारण जो सोमालिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हासिन रोबल को अभी हटा दिए हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं सोमालिया के बारे में। तो वहाँ की कैपिटल जो है वो है मोगादिशु। और करेंसी की बात करें सोमाली सिलिंग। ओके, अभी वहाँ के प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद अब्दुल्ला हामिद, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगली है रसिया ने टेस्ट फायर किया है न्यू हाइड्रो बोल रहा हूँ, हाइपरसोनिक ट्रिस्कॉन मिसाइल्स फ्रॉम फ्रिगेट एंड सबमरीन। तो रसिया ने क्या टेस्ट फायर किया है? हाइपरसोनिक मिसाइल्स फ्रॉम फ्रिगेट और सबमरीन के द्वारा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं डिफेंस पर्सपेक्टिव से, तो आपको ध्यान देना है।
तो अब बात कर लेते हैं ये जो रसिया है, रसिया के बारे में। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन, और कैपिटल है इसकी मॉस्को। करेंसी की बात करें तो रशियन रूबल। ओके, इतनी चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। इसी के साथ हम लोग आज का जो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो है इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और जो भी जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं या तो फिर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको लेक्चर की वीडियो या पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।